नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। कांग्रेस के समय पैसे और सिफारिश पर मिलती थी नौकरियां। बीजेपी नेता किरण चौधरी ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार में बिना खर्ची और बिना पर्ची के गरीब व योग्य युवक युवतियों को हजारों सरकारी नौकरियां प्राप्त हो रही हैं, जबकि कांग्रेस सरकार में यही नौकरियां पैसे और सिफारिश के दम पर मिलती थी। ये शब्द पूर्व मंत्री तोशाम से विधायक भाजपा नेता किरण चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहे। किरण चौधरी जनसंपर्क अभियान के दौरान तोशाम क्षेत्र के करीबन आधा दर्जन गांव में लोगों से रूबरू हुई, जहां पर ग्रामीणों ने उन्हें फूल मलाई देकर व पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। गांव पटौदी खुर्द, पटौदी कला, संडवा, कतवार आदि गांव में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार सभी वर्गों के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रही है। अंतिम 16 का चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाई सिरसा की बेटी, परिवार निराश पर उनके प्रदर्शन पर नाज। किसान परिवार में जन्मी भजन कौर और ओलंपिक तक का सफर करने वाली तीरंदाज इलाहाबाद की बेटी का शनिवार को ओलंपिक में सफर समाप्त हो गया। इंडोनेशिया के खिलाड़ी से अंतिम 8 के चरण में वो हार गई। भजन कौर पहले राउंड में पीछे चली गई थी, लेकिन उन्होंने दूसरे चरण में वापसी की। मुकाबला 5 रन का हो गया था, क्योंकि इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने भी 2-2 की बराबरी कर ली थी। एक चरण में भजन कौर बराबरी रही। शूट आउट में उनको जीतने के लिए परफेक्ट 10 की जरूरत थी, लेकिन वो 8 पॉइंट पर ही रह पाई। उनके प्रारंभिक कोच मनजीत मालिक ने बताया कि भजन कौर ने पहली बार ओलंपिक में शामिल हुई थी। उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, आगे वो ऊंचाई और छुएंगी। परिवार के लोग हालांकि निराश है, लेकिन भजन कौर के प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। आपको बता दें कि हॉकी इंडिया की कप्तान रही सविता पुनिया के बाद भजन कौर सिरसा से दूसरी महिला ओलंपिक खिलाड़ी है। 7.5 साल बाद सहायक प्रोफेसरों के 2424 पदों पर निकली भर्तियां, 26 विषयों के लिए होंगी भर्ती। हरियाणा सरकार ने 7.5 साल के लंबे इंतजार के बाद सहायक प्रोफेसरों यानी कि कॉलेज कैडर के 2424 पदों पर भर्तियां निकाली है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने अधिसूचना जारी कर भर्तियों से इसके लिए आवेदन मांगे हैं। 7 अगस्त से आवेदन किए जा सकेंगे। कुल 2424 पदों में से 1273 पद सामान्य वर्ग, 429 SC, 361 BC, 137 BCB और 224 EWS वर्ग के लिए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मैट्रिक स्तर तक हिंदी संस्कृत का ज्ञान भी आवश्यक है। आवेदक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास या फिर UGC नियमों के अनुसार PhD डिग्री धारक होना चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 से 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। SC, BC, AWS श्रेणी के उम्मीदवारों को 5 साल तक की छूट रहेगी। NHM कर्मियों की हड़ताल, स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था कायम रखने में फेल, एम्बुलेंस न मिलने से महिला की मौत। हरियाणा के पानीपत में NHM की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर व्यवस्था कायम रखने में फेल हुआ। स्माकला में एक महिला की एम्बुलेंस न मिलने से मौत हो गई है। 5 बच्चों की मां ने शनिवार को जहरीला पदार्थ निगल लिया था। परिवार के लोग उसको स्माकला स्थित नागरिक अस्पताल में लेकर आए। चिकित्सकों ने उसको रेफर कर दिया, लेकिन उनको एम्बुलेंस नहीं मिली। परिजन बाद में उनको स्माकला के एक निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां उनकी मौत हो गई। भ्रष्टाचार में सिटाडेल सिक्योरिटी सर्विसेज का ठेका रद्द, सभी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त। विभिन्न जिला परिषदों में ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाली सिटाडेल सिक्योरिटी सर्विसेज का अनुबंध सरकार ने खत्म कर दिया है। ठेके पर लगे कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए विकास एवं पंचायत विभाग ने ठेका रद्द करते हुए कंपनी के सभी कर्मचारियों को बाहर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। गठबंधन सरकार में विकास एवं पंचायत विभाग जजपा के पास था, जब कंपनी से समझौता हुआ। पिछले साल 1 दिसंबर से 31 अक्टूबर 2024 तक के लिए समझौता बढ़ाया गया था, लेकिन इस दौरान ठेके पर लगे कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के जमकर आरोप लगे।
केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन भामड़िया का विपक्ष पर तंज, कहा कांग्रेस ने दी लकवाग्रस्त अर्थव्यवस्था। केंद्रीय राज्य मंत्री उपभोक्ता मामले, खादी एवं सार्वजनिक वितरण नीमूबेन भामड़िया का कहना है कि कांग्रेस ने लकवाग्रस्त अर्थव्यवस्था दी थी जो दुनिया में 11वें नंबर पर थी। 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है जो कुछ वर्षों में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। वे शनिवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जिले के बुद्धिजीवी वर्ग प्रकोष्ठ को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में हरियाणा के विकास पर विशेष फोकस रखा गया है। रेलवे, परिवहन, ऊर्जा, कृषि व उद्योग क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। रक्षा बजट में बढ़ोतरी से हरियाणा के जवानों को विशेष लाभ होगा क्योंकि देश की सेना में प्रदेश के जवानों की भागीदारी 5.7% है जबकि जनसंख्या मात्र 2.09% है। नीमूबेन भामड़िया ने कहा कि केंद्रीय वित्त ने 141 करोड़ लोगों की उम्मीदों का बजट पेश किया है। हरियाणा में कंप्यूटर ऑपरेटर की हड़ताल खत्म, सोमवार से काम पर लौटेंगे। हरियाणा में पिछले कई दिनों से चल रही कंप्यूटर ऑपरेटर की हड़ताल शनिवार को खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मांगे मान लेने के आश्वासन के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की और कहा कि सोमवार से सभी काम को सुचारू कर दिया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रधान विजय सिंह ने बताया कि शनिवार को मुख्यमंत्री की ओर से हड़ताली कंप्यूटर ऑपरेटर की सभी मांगे मानने का भरोसा दिलाया गया है जिस पर विश्वास करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि सोमवार से सभी काम पर लौट आएंगे। नेता या बिजनेसमैन नहीं, हरियाणा में टैक्सी चालक के घर ईडी की रेड, जानिए पूरा मामला। फेक क्रिप्टो करेंसी मामले में ईडी की टीमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर में छापेमारी कर रही है। शुक्रवार को ईडी की एक टीम हरियाणा के सोनीपत जिले में भी पहुंची। ईडी की टीम ने मयूर विहार गली नंबर 24 में स्थित एक मकान में पहुंची। ये मकान किसी नेता या बिजनेसमैन का नहीं था, ये एक टैक्सी चालक रमेश गुलिया का था। रमेश गोहाना के गांव लाट का रहने वाला है। वो दिल्ली में टैक्सी चलाने का काम करता है और उसका भाई विदेश में रहता है। जांच में सामने आया है कि किसी समय वो क्रिप्टो करेंसी का काम करता था, लेकिन अभी तक ईडी द्वारा कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि उन्होंने रमेश के यहाँ छापेमारी क्यों की है। रोहतक की चोरी में धड़का, कोलकाता की महिला का दिल, 4 घंटे में गुरुग्राम पहुंचाया गया हार्ट। शहर के फोर्टिस हॉस्पिटल में रोहतक के 34 वर्षीय युवक का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। हाइलाइटेड कार्डियोमायोपैथी से पीड़ित युवक को कोलकाता की 54 वर्षीय महिला का दिल लगाया गया है। हादसे में घायल होने पर महिला को डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड घोषित किया था। कोलकाता से हार्ट गुरुग्राम तक करीब 100 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के सहयोग से 4 घंटे में पहुंचाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर गुरुग्राम तक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया जिससे 18 किलोमीटर की दूरी को 13 मिनट में पूरा किया गया। सड़क पर लड़ रहे 2 आवारा पशुओं की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा। दिल्ली से हरियाणा के फरीदाबाद जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शहर की भारत कॉलोनी में सड़क पर लड़ रहे 2 आवारा पशुओं की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा शुक्रवार रात उस समय हुआ जब युवक अपने घर जा रहा था। सूचना पर पहुंची फरीदाबाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं परिवार वालों ने नगर निगम प्रशासन के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। वहीं लोगों का कहना है कि निगम प्रशासन आवारा पशुओं पर रोक लगाने के नाम पर आंखें मूंदे बैठा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।